हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है और उसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत सारा टाइप है और उसी टाइप में जो हम लोग फर्स्ट स्टडी करेंगे उसका नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और इसे मुझे प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत पढ़ना है। तो अभी मेरा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और क्या बोला मैंने कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत सारा टाइप है और उसी टाइप में एक टाइप हम लोग ये पढ़ेंगे जिसका नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम लोग इसकी फर्स्ट वैरायटी को पढ़ेंगे जिसका नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पूरा नाम है इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे हम लोग MCA MBA में भी इसको पढ़ते हैं। हम लोग बीटेक पॉलिटेक्निक +2 लेवल में, इन कॉमर्स में भी इसे पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में भी इसे स्टडी करते हैं हम लोग। अब ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमको स्टडी करना है तो उसके लिए जब हम प्लानिंग करेंगे तो सबसे पहले एक वर्ड से मुझे फैमिलियर होना पड़ेगा जिसका नाम है रैंडम वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है रैंडम वेरिएबल। ये बार बार हम लोग यूज करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने के क्रम में। तो इसे हम शॉर्ट में डिफाइन करते हैं। It is defined as a real value function। ये रियल वैल्यू फंक्शन होता है उस डोमेन is the sample space and
and codomain is the real number. The real number of a random experiment. अब इस डेफिनेशन को पहले हम लोग समझेंगे कि इस डेफिनेशन में क्या कहा गया। रैंडम वेरिएबल को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हमको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या यूं कहे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर समझना है तो कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। कह रहा है कि यह एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। कह रहा है कि जिसका डोमेन जो है उस डोमेन इज द सैंपल स्पेस। कह रहा है कि इसका डोमेन जो है वो सैंपल स्पेस होता है। डोमेन क्या होता है इसका? सैंपल स्पेस होता है। और कोडोमेन जो है वो रियल नंबर होता है। किसका? रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब इन सारी बातों को कहेंगे तो ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करेगा, तो बेस्ट है इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल पर फोकस करेंगे। एग्जाम्पल और उसी से सारी बातों को इस डेफिनेशन में यूज होने वाले जितने सारे टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग इस एग्जाम्पल से समझते हैं। तो if we toss 2 coins साइमल्टेनियसली, अगर हम 2 सिक्के को एक साथ उछाल दें तो आप बताएंगे कि जब हम 2 क्वाइन को एक साथ टॉस करेंगे तो क्या क्या संभावना आ सकती है। उन सारी संभावनाओं का जब हम संग्रह करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस को S से डिनोट करते हैं। If we toss 2 coins simultaneously, then S is equal to HH HT TT। जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो इतनी सारी संभावनाएं बन सकती हैं। उन सारी संभावनाओं को एक जगह जब हम संग्रह करते हैं तो उसे बोलते हैं सैंपल स्पेस। देखिए इसमें एक जगह आया है कुछ डोमेन इज द सैंपल स्पेस और सैंपल स्पेस को S से डिनोट करते हैं। ओके, और एक और चीज इससे देखेंगे, सिंबॉलिकली जो है इसे हम लिख दे रहे हैं रैंडम वेरिएबल को ऐसे डिनोट किया जाता है X से such that S2 R। ये सिंबॉलिकली फंक्शन के फॉर्म में ऐसे डिनोट करते हैं। और रैंडम वेरिएबल के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो कैपिटल X यूज करते हैं। तो क्या बोला मैंने कि जब 2 कॉइन को हम टॉस करेंगे तो ये संभावना बन सकती, यही संभावना क्रिएट होती है। HH का मीनिंग क्या होगा? पहले सिक्के पर आया हेड और दूसरे सिक्के पर भी आया हेड। HT का मीनिंग क्या है? फर्स्ट वाले क्वाइन पर आया हेड और सेकंड वाले क्वाइन पर आया टेल। TH का मीनिंग क्या है?
फर्स्ट वाले क्वाइन पर आया टेल और सेकंड वाले क्वाइन पर आया हेड। टीटी का मीनिंग क्या है? फर्स्ट वाले क्वाइन पर आया टेल और सेकंड वाले क्वाइन पर भी आया टेल। ओके, तो जब हम दो क्वाइन को टॉस करते हैं तो ये संभावनाएं बनती हैं। उन सारी संभावनाओं को हमने कलेक्ट किया, उसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब इसमें अगर हम ये लिखें कि इफ x जो है क्या इंडिकेट करता है, x डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स। क्या बोला हमने? नंबर ऑफ हेड्स। जैसे ही हम बोलते हैं कि फंक्शन है तो फंक्शन का मतलब होता है रूल। फंक्शन का मतलब क्या होता है? रूल। जो नियम, यही नियम बता रहा है, ये रूल है जो बताएगा कि आप जितने सारे सैंपल पॉइंट आए उन सारे सैंपल पॉइंट में नंबर ऑफ हेड को गिनिए। तो अब ये x है, x जो है, x जो रूल है यहाँ पर, ये जो x देखते हैं ना जिसे हम रैंडम वेरिएबल कह रहे हैं, वो एक नियम होता है। तो नियम क्या कहता है कि जितने सारे सैंपल पॉइंट है इस सैंपल स्पेस में उसे काउंट करें। तो बताइए कितना आएगा? फर्स्ट में हम काउंट करते हैं और इसे ऐसे डिनोट करते हैं x HH। x HH का मतलब ये होता है कि इसमें हेड की संख्या कितनी है। तो देखिए इसमें हेड कितना है? 2 हेड है, 2 लिख दिए। दूसरे वाले में बताइए XHT, इसमें हेड की संख्या कितनी है? 1। और बताइए XPH, इसमें हेड की संख्या कितनी है? 1 है। इसमें बताइए XPT, इसमें हेड की संख्या कितनी है? 0। ओके, तो पहले वाले में हेड की संख्या 2 है, इसमें हेड की संख्या 1 है, इसमें हेड की संख्या 1 है और इसमें हेड की संख्या 0। ओके, अब है कि इसे फंक्शन के फॉर्म में कैसे अरेंज करेंगे। तो हमने कहा, क्या बोला था हमने कि सिंस x इज अ फंक्शन फ्रॉम s टू r, x जो है फंक्शन है, s का मतलब क्या है? सैंपल स्पेस, और r का मतलब क्या है? रियल। यहाँ जो रहता है ये डोमेन कहलाता है और यहाँ जो आप देखते हैं ये कोडोमेन कहलाता है। ओके, अब देखिए इसको डायग्राम से हम कैसे दिखाएंगे। हम इनके बॉक्स बनाएंगे और सैंपल स्पेस में जितने सारे सैंपल पॉइंट आए हैं सबको हम लिख देंगे। तो पहला कितना है? HH और एक यहाँ पर डॉट, दूसरा HT डॉट, TH डॉट, TT डॉट। हो गया? अच्छा, उसके बाद जो है, अब देखिए इसमें हो गया 0 1 2। अब है कि इसमें 0 1 2 ही सिर्फ नहीं लिखेंगे, इसमें और भी इसमें एलिमेंट है, डॉट डॉट, इधर भी और सारा एलिमेंट है। ये एक्चुअल में कैपिटल R है, मतलब रियल नंबर। ये कैपिटल S होता है और ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करता है और जिस नियम से कनेक्ट करता है उसे हम कहते हैं x। ओके, हो गया? इसी को हम लोग फंक्शन कहते हैं। अब देखिए XHH कितना आया है? 2 है। तो इसको हम क्या करेंगे कि 2 से मैचिंग करा देंगे। इससे मैचिंग कराएंगे इसे हम 2 से, और जब x से HT देखेंगे तो 1 आएगा।
तो इसे हम क्या करेंगे कि 1 से मैचिंग करा देंगे। TH जब देखेंगे तो ये भी 1 आएगा, तो इसे भी हम क्या करेंगे कि 1 से मैचिंग करा देंगे। TT 0 आएगा, तो इसे हम क्या करेंगे कि 0 से मैचिंग करा देंगे। हो गया। अब इस तरह से जब हम मैचिंग करा देते हैं तो इसे हम बोलते हैं कि ये फंक्शन है। हो गया। तो यही इसी को कहा जाता है कि HH का इंगेजमेंट किसके साथ होगा, इस बात को जानने के लिए जो है, इस बात को जानना ही रूल कहलाता है। जैसे HH को हम 2 से मैच कराएंगे, इस बात को जानना रूल कहलाता है, और वही रूल जो है फंक्शन होता है। अब ये जो फर्स्ट वाला जो बॉक्स आप देखते हैं, यही फर्स्ट वाला बॉक्स जो है डोमेन कहलाता है। सेकंड वाला जो बॉक्स होता है ये कोडोमेन कहलाता है। तो इसमें पूछा जाए कि बताइए कि इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन इसका S है। फर्स्ट वाला जो बॉक्स होता है, अभी हमने बोला था कि फंक्शन को इसी तरह लिखा जाता है। कैसे तो हम लिखते थे f such that a to b, उसी तरह x such that s to r। तो x एक रूल हुआ, s उसका डोमेन है और r उसका कोडोमेन होता है। तो डोमेन s हो गया, और s क्या है, तो एक तरह का कलेक्शन है जिसे हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, HH, HT, TH और TT। ये आपका हो गया डोमेन। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात आती है, ये होता है आपका कोडोमेन। तो कोडोमेन में हो गया आपका 0, 1 और 2। ये हो गया आपका कोडोमेन। ओके। और तीसरी जो कोडोमेन में ये नहीं आएगा, इसमें इस तरह से लिख देंगे हम, ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन इसके पहले डॉट डॉट कर देंगे कि इसमें और भी है, और इस 2 के बाद भी डॉट डॉट कर देंगे। और ये क्या है, कोडोमेन आपका कैपिटल आ गया। और थर्ड में आएगा इसमें रेंज। तो जब रेंज आएगा तो रेंज को हम कहेंगे कि 0, 1, 2। तो डोमेन, कोडोमेन, और जिस पर इमेज बनेगा, जैसे इसमें और भी हमने बोला था कि इस बॉक्स में और भी एलिमेंट। तो कोडोमेन जो है वो जनरली रेंज से हमेशा बड़ा होता है। इसीलिए एक बात जो है रिमार्क में बोली जाती है, जो हम लिख रहे हैं, रेंज इज द सबसेट range is the subset of कोडोमेन। रेंज जो है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है कोडोमेन का हमेशा सबसेट होता है, यानी रेंज जो है कोडोमेन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। अब इसके डेफिनेशन को फिर से हम लोग एक बार रिकैपिचुलेट कर रहे हैं कि इट इज डिफाइंड एज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। कह रहा है कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। फंक्शन का मतलब एक रूल है। कह रहा है कि हुज डोमेन, कह रहा है कि उसका डोमेन जो है वो सैंपल स्पेस होता है। डोमेन क्या होता है, सैंपल स्पेस। कोडोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है। किसका, रैंडम एक्सपेरिमेंट का।
क्वाइन को जब हम टॉस करते हैं तो इसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि क्या आ सकता है ये हम जानते हैं, क्या क्या आ सकता है, क्या घटित होगा, क्या घटित हो सकता है ये हम जानते हैं, लेकिन क्या घटित होगा ये हम नहीं जानते हैं, उसे हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जिसके संभावित परिणाम हम जानते हैं लेकिन क्या घटित होगा ये नहीं जानते हैं। दो क्वाइन को टॉस करेंगे तो इन चारों में से कोई एक आएगा, लेकिन कौन आएगा ये हम नहीं जानते, तो इसे हम कहते हैं कि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो क्या किया हमने, इसको कैसे डिफाइन किया, दो सिक्के को हमने उछाला तो उस कंडीशन में ये सैंपल स्पेस है। तब हमने कहा x से एक रूल बनाया, हमने नियम बनाया। अब कहेंगे ये कहाँ से लाया, तो ये क्वेश्चन में गिवन रहता है। x क्या बता रहा है कि सभी में हेड की संख्या गिनी, तो इसमें हेड की संख्या 2, इसमें हेड की संख्या 1, इसमें हेड की संख्या 1 और इसमें हेड की संख्या 0। अब उससे फंक्शन जब हम कहेंगे, जब हम कह रहे हैं कि ये फंक्शन है तो उसे हमने फंक्शन के फॉर्म में अरेंज किया। तो डोमेन के लिए एक बॉक्स बनाते हैं, को डोमेन के लिए बनाते हैं और डोमेन को को डोमेन से कनेक्ट करते हैं तीर चिन्ह से। ओके, और ये बताता है, उसका नियम बताता है कि किस नियम के तहत उसका इंगेजमेंट होगा। जैसे HH है, HT है, TH है, TT है। ओके, तो ये जब डोमेन हुआ तो डोमेन आपका क्या होगा, कैपिटल S होगा, यानी यही आपका डोमेन है और ये को डोमेन है। को डोमेन में सिर्फ 0, 1, 2 नहीं है, और भी बहुत सारा है, उसमें 1/2 है, -3 है, 5 है, डॉट डॉट किया हुआ है। इसीलिए तो हमने लिखा कि रेंज जो है हमेशा को डोमेन का सबसेट होता है। सबसेट मीन्स उसका एक छोटा सा टुकड़ा होता है। ओके, तो ये था मेरा रैंडम वेरिएबल। अब जब हम रैंडम, अब इस तरह का सिंबल हम यूज करेंगे या लैंग्वेज में हम रैंडम वेरिएबल बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया है, उसका सैंपल स्पेस बनाया गया है, तब उसमें एक रूल को डिफाइन किया गया है। ओके, अब इसे हम लोग और आगे प्रोसीड करेंगे, अभी इसमें बहुत सारी बात